गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बेटा अपना हिंदी रीडर का चैप्टर 14 जिसका शीर्षक है मैं समय हूँ। ठीक है, आज हम वो रीड करेंगे। तो ये समय, ये जो समय है यानी जो घड़ी है वो अपने बारे में बता रही है, समय के बारे में बता रही है कि समय जो है कितना अनमोल है, कितना कीमती है हमारे लिए समय। हमें समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तो इसमें जो समय है वह यह बता रहा है इसमें कि समय का पालन करने से हम कितना सुखी रह सकेंगे। हमें समय का पालन करना चाहिए जिससे हम सुखी रह सकें। ठीक है, ये जो चैप्टर है हम स्टार्ट करते हैं। मैं समय हूँ। इसमें जो समय है, जो घड़ी है, वह अपने आप को के बारे में बता रही है कि मैं समय हूँ। ईश्वर ने मेरी रचना विशेष रूप से की है। लोग अपनी असफलता के लिए प्रायः मुझे दोष देते हैं कि मैं उनकी सहायता नहीं करता। क्या कह रहा है समय इसमें कि मेरा नाम समय है, ईश्वर ने मेरी रचना की है। किसके लिए? कि विशेष रूप से मेरी रचना की है, लेकिन लोग जो है वो अपनी असफलता के लिए, है ना, अपनी असफलता के लिए मुझे दोष देते हैं। ठीक है, कि मैं उनकी सहायता नहीं करता। लेकिन परंतु आज मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं। मैं अनमोल हूं, है ना। अनमोल माने क्या होता है? जिसका मोल न लग सके। मैं अनमोल हूं, मुझे खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है, मुझे कोई खरीद नहीं सकता। मैं अनमोल हूं। मैं उन लोगों का साथ देता हूं जो मेरा सम्मान करते हैं। ठीक है, मैं समय हूं, मैं उन्हीं लोगों के साथ होता हूं जो मेरा सम्मान करते हैं। जो व्यक्ति मुझे नष्ट करता है, सच पूछो तो वह अपनी ही हानि करता है। समय कह रहा है कि जो व्यक्ति, है ना, समय को नष्ट करता है, जो व्यक्ति समय को नष्ट करता है तो सचमुच वो अपनी ही हानि करता है ना, अपना ही नुकसान करता है। मुझे कोई बांध कर नहीं रख सकता। अगर कोई सोचे कि मैं बांध के मुझे कोई रख सके, तो मैं बंध के नहीं रह सकता। मेरा एक एक क्षण बीतने के बाद कभी वापस नहीं आता। अगर मेरा एक भी क्षण जो बीत जाता है वो वापस लौट के नहीं आता। मैं निरंतर आगे बढ़ता रहता हूं। जो लोग समयाभाव माने समय की कमी, जो लोग समयाभाव की शिकायत करके अपने आलस्य को छिपाते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुझे दोष मत दो, क्योंकि संसार में अनेक व्यक्तियों के पास अनगिनत कार्य हैं, है ना। मुझे दोष मत दो क्योंकि संसार में क्या है, अनेक व्यक्तियों के पास बहुत सारे अनगिनत कार्य हैं। वे समय पर अपने कार्य पूरे करते हैं। वे आज का काम कल के लिए नहीं छोड़ते। ठीक है, वे आज का काम कल के लिए नहीं छोड़ते। संसार में जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने मेरा सदुपयोग किया है। जो सफल हो जाता है ना, उन्होंने क्या किया है? अच्छे ढंग से उपयोग किया, समय का उपयोग, सदुपयोग किया, यानी अच्छे ढंग से समय का उपयोग किया है, इसलिए वो सफल हो जाते हैं। गांधी जी, नेहरू जी, स्वामी विवेकानंद, थॉमस अल्वा एडिसन, मैडम क्यूरी, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल्ला कलाम, है ना, आदि सफलता प्राप्त कर चुके महान व्यक्ति आज भी मुझे पूछते हैं। ठीक है, उन्होंने भी समय का सदुपयोग किया था, इसलिए आज उनका नाम है। ठीक है बच्चों, आपने सुना होगा कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। प्रतीक्षा माने इंतजार। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय को नष्ट करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। ठीक है, जो समय को नष्ट करता है, जो समय की कीमत नहीं जानता, उसको व्यर्थ में जाने देता है, तो समय भी उसकी कीमत नहीं जानता। वह समय भी उस इंसान को नष्ट कर देता है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो समय बीत गया होता है वो कभी वापस नहीं आता। अतः मैं मित्रों का मित्र और शत्रुओं का शत्रु हूं। समय क्या कह रहा है कि मैं मित्रों का तो मित्र हूं, जो मेरा सदुपयोग करते हैं तो मैं उनका तो मित्र हूं, है ना। उनका समय मैं भी नष्ट नहीं करता। और जो शत्रु हैं, मेरे जो शत्रु हैं, है ना, जो समय की कीमत नहीं जानते,
मैं उनका भी शत्रु हूं। आप सभी छोटे हैं, अबोध हैं। अबोध माने क्या होता है? जिन्हें कोई बोध न हो। अबोध माने जिन्हें कोई बोध न हो। अबोध है इसलिए मैं आपको अपने विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। समय क्या कह रहा है कि आप सभी अभी छोटे हो, अबोध हो, यानी आपको कोई बोध नहीं है, इसलिए मैं आपको अपने विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। मैं धन से भी ज्यादा बहुमूल्य हूँ। समय क्या कह रहा है? धन की जो कीमत होती है, मेरी कीमत उससे भी ज्यादा है, धन से भी ज्यादा मेरी कीमत है, इसलिए मेरा सावधानी से प्रयोग करो। समय कह रहा है कि इसीलिए मेरी जो कीमत है वह बहुत बहुमूल्य है, यानी धन से भी ज्यादा मेरी कीमत है, इसलिए मेरा प्रयोग कैसे करो? सावधानी से मेरा प्रयोग करो, मुझे व्यर्थ में नष्ट मत करो। ठीक है, मुझे व्यर्थ में नष्ट मत होने दो। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य नहीं वरन प्रकृति भी मेरे अनुसार कार्य करती है। वो समय क्या कह रहा है कि मनुष्य ही नहीं, ये जो प्रकृति है वह भी मेरे अनुसार ही कार्य करती है। सूर्य, चंद्र, तारागण, वृक्ष, सागर, धरती एवं आकाश आदि सभी मेरे शिष्य हैं। मनुष्य के जन्म एवं मृत्यु के क्षण भी मेरे अर्थात समय के द्वारा निश्चित हैं। मनुष्य के जन्म और मृत्यु भी ये भी समय के द्वारा निश्चित हैं। जो मेरा महत्व समझते हैं वे ईश्वर को प्रिय होते हैं। ईश्वर समय पर कार्य करने वालों की सहायता करता है। जो समय पर कार्य करते हैं ईश्वर उनकी सहायता करता है। प्रिय बालकों, आपको मेरा कहना मानना चाहिए। मेरा सदुपयोग करने से आपको कोई लाभ होंगे, कई लाभ होंगे। आप अच्छे अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण कर सकेंगे। उत्तीर्ण माने सफल हो, परीक्षा में सफल हो जाएंगे। आपका कक्षा कार्य और गृह कार्य समय पर पूरा होता रहेगा, जिससे अध्यापक आपकी प्रशंसा करेंगे। अगर आपका कक्षा कार्य और गृह कार्य समय पर पूरा हो जाएगा तो अध्यापक यानी टीचर आपकी प्रशंसा करेगा। आप दूरदर्शन पर अपनी पसंद के कार्यक्रम देख सकेंगे, है ना। अपना जब होमवर्क और अपना क्लास वर्क अगर कंप्लीट रखोगे तो आप लोग दूरदर्शन पर यानी टीवी भी देख सकते हो, उस पर प्रोग्राम भी देख सकते हो। आपको खेलने और मनोरंजन के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा। अपना पढ़ाई का काम टाइम से कर लोगे, समय से कर लोगे तो आपको क्या होगा? खेलने और मनोरंजन का टाइम भी मिलेगा, वो भी अवसर सारे मिलेंगे आपको। आप आराम कर सकेंगे, व्यायाम करके स्वस्थ रह सकेंगे और प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे, है ना। आपको काफी समय मिलेगा अगर आप टाइम से पढ़ लोगे, अपना गृह कार्य अपना है ना और क्लास वर्क सारा करोगे तो आपको और भी बहुत सारी प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर मिलेंगे। माता पिता, गुरुजनों एवं मित्रों के साथ आप वार्तालाप कर सकेंगे। ठीक है, जब आपके पास समय होगा तो आप माता पिता, अपने गुरुजनों एवं अपने मित्रों के साथ बातचीत कर सकोगे। आप सब कार्य पूर्ण करने के बाद भी हल्कापन अनुभव करेंगे। सारा कार्य करने पर भी आप बहुत हल्का महसूस करोगे। अगर आप निर्धारित समय पर अपने कार्य करेंगे तो विश्वास कीजिए मैं आपका साथ अवश्य दूंगा। समय कह रहा है अगर आप निर्धारित समय पर जो काम जिस समय हमें करना चाहिए अगर उस समय आप करेंगे तो मैं आपका साथ हमेशा दूंगा। मैं एक अच्छे मित्र की तरह सदैव आपके साथ रहूंगा। सदैव यानी हमेशा, एक अच्छे मित्र की तरह, है ना, एक आपके अच्छे मित्र की तरह मैं आपके साथ हमेशा आपके साथ रहूंगा। आपको जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपने मेरी सलाह पर ध्यान नहीं दिया तो मैं आपके हाथ से निकल जाऊंगा, है ना। पहले हमने पढ़ा है कि समय वापस नहीं आता। समय तो अपनी गति से चलता रहता है, एक बार अगर निकल जाता है वो वापस नहीं आता। तो क्या कह रहा है कि मैं यदि आपने मेरी सलाह पर ध्यान नहीं दिया तो मैं आपके हाथ से निकल जाऊंगा। आपको फिर यही चौपाई याद आएगी, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। ठीक है, इसका अर्थ है कि जब कृषि क्या होती? खेती। जब खेती सूख जाती है तब बरसने से क्या फायदा? ठीक है, और
कि पुण्य का पछताने, जब समय हम गंवा देते हैं उसके बाद क्या पछताना, यानी फिर उसके बाद हमें क्या पछताना। ठीक है, तो ये जो समय जो चैप्टर है आपको फिर से एक बार आप खुद रीड करना। ठीक है, और इसके जो शब्दार्थ हैं, ठीक है, ये जो शब्दार्थ हैं वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और इसमें से 10 कठिन शब्द आपको ढूंढकर इसमें लिखने हैं। ठीक है, तो मैं आपको शब्दार्थ लिखाती हूं मैं आपको। अनमोल, अनमोल माने जिसका मोल न लग सके। अनमोल माने जिसका मोल न लग सके। समयाभाव, समयाभाव माने समय की कमी, समय की कमी। फिर है सदुपयोग, सदुपयोग, सदुपयोग माने अच्छे ढंग से उपयोग, अच्छे ढंग से उपयोग। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा माने इंतजार। अबोध, अबोध, अबोध माने जिन्हें कोई बोध न हो, जिन्हें कोई बोध न हो। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण माने सफल, उत्तीर्ण माने सफल। पर्याप्त, पर्याप्त माने आवश्यकता के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप। सदैव माने हमेशा, सदैव माने हमेशा। कृषि माने खेती, कृषि माने खेती। और पुण्य माने फिर, पुण्य माने फिर। तो ये सारे जो शब्दार्थ हैं आपको अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करने हैं और इसमें से 10 कठिन शब्द ढूंढकर भी आप अपने बुक में करेंगे, नोटबुक में करेंगे। ठीक है।